नमस्कार। आज का हमारा विषय है +2 की हिंदी की पुस्तक एनसीईआरटी की हिंदी की पुस्तक अंतरा में संकलित असगर वजाहत जी की लघु कथा शेर। पहले मैं यह लघु कथा आपको पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद हम इस पर फिर चर्चा करते हैं। तो लघु कथा का शीर्षक है शेर। मैं तो शहर से या आदमियों से डरकर जंगल इसलिए भागा था कि मेरे सर पे सींग निकल रहे थे और डर था कि किसी न किसी दिन कसाई की नज़र मुझ पर पड़ जाएगी। जंगल में मेरा पहला ही दिन था जब मैंने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे देखा। शेर का मुंह खुला हुआ था। शेर का खुला मुंह देखकर मेरा जो हाल होना था वही हुआ, यानी मैं डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छुप गया। मैंने देखा कि झाड़ी की ओट भी गजब की चीज़ है। अगर झाड़ियाँ न हों तो शेर का मुंह ही मुंह हो और फिर उससे बच पाना बहुत कठिन हो जाए। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर एक लाइन से चले आ रहे हैं और शेर के मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। शेर बिना हिले डुले, बिना चबाए जानवरों को गटकता जा रहा है। यह दृश्य देखकर मैं तो बेहोश होते होते बचा। अगले दिन मैंने एक गधा देखा जो लंगड़ाता हुआ शेर के मुंह की तरफ चला जा रहा था। मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर सख्त गुस्सा आया और मैं उसे समझाने के लिए झाड़ी से निकलकर उसके सामने आया। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो? उसने कहा, वहाँ हरी घास का बहुत बड़ा मैदान है। मैं वहाँ बहुत आराम से रहूँगा और खाने के लिए खूब घास मिलेगी। मैंने कहा, वह शेर का मुंह है। उसने कहा, गधे, वह शेर का मुंह जरूर है पर वहां है हरी घास का मैदान। इतना कहकर वह शेर के मुंह के अंदर चला गया। फिर मुझे एक लोमड़ी मिली। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में क्यों जा रही हो? उसने कहा, शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है। मैं वहां दरख्वास्त दूंगी, फिर मुझे नौकरी मिलेगी। मैंने पूछा, तुम्हें किसने बताया? उसने कहा, शेर ने, और वह शेर के मुंह के अंदर चली गई। फिर एक उल्लू आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उल्लू से वही सवाल किया। उल्लू ने कहा, शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है। मैंने कहा, नहीं, यह कैसे हो सकता है? उल्लू बोला, नहीं, यह सच है और यही निर्वाण का एकमात्र रास्ता है। और उल्लू भी शेर के मुंह में चला गया। अगले दिन मैंने कुत्तों के एक बड़े जुलूस को देखा जो कभी हंसते गाते थे और कभी विरोध में चीखते चिल्लाते थे। उनकी बड़ी बड़ी लाल जीभें निकली हुई थीं, सब तुम दबाए थे। कुत्तों का यह जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ रहा था। मैंने चीख कर कुत्तों को रोकना चाहा पर वे नहीं रुके और उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। वे सीधे शेर के मुंह में चले गए। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा जबरदस्त समर्थक है, इसलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। और मैं सोचने लगा, शायद शेर के पेट में वे सारी चीजें हों, पेट में वो सारी चीजें हों जिनके लिए लोग वहां जाते हैं। और मैं भी एक दिन शेर के पास गया। शेर आंखें बंद किए पड़ा था और उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था। मैंने वहां पूछा, क्या यह सच है शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है? बताया गया, यह सच है। मैंने पूछा, कैसे? बताया गया, सब ऐसा ही मानते हैं। मैंने पूछा, क्यों, क्या प्रमाण है? बताया गया, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। मैंने कहा, यह बाहर जो रोजगार का दफ्तर है? बताया गया, मिथ्या है। मैंने कहा, तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते। वह शेर का मुंह है। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर का अंतर मुझे मालूम है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मेरे यह कहते ही गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा शेर दहाड़ कर खड़ा हो गया और मेरी तरफ झपट पड़ा। तो ये थी असगर वजाहत जी की लघु कथा शेर।
अब हम इसके प्रतिपाद्य या कथ्य पे चर्चा कर लेते हैं। प्रतिपाद्य या कथ्य क्या होता है? साहित्यकार अपनी रचना के माध्यम से जो भी कहना चाहता है, जो भी कुछ साबित करना चाहता है, उसी को हम कहानी का प्रतिपाद्य या कथ्य कह देते हैं। अब यहाँ पे शेर जो है एक प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। यह तो पढ़ते सुनते ही सबको समझ में आ जाता है। शेर यहाँ पे क्या है? व्यवस्था का प्रतीक है, सत्ता का प्रतीक है, जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर समाते चले जा रहे हैं। सत्ता में रहने वाले लोग, अब यहाँ पे लेखक ये बात कहना चाह रहे हैं कि सत्ता में रहने वाले लोग आम आदमियों को धोखा देते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि यदि वे सत्ता को सब कुछ समर्पित कर देंगे तो उनको मन चाहे सुख मिलेंगे। जो लोग लालच में आकर या स्वार्थवश सत्ता के बहकावे में आ जाते हैं, वे साधारण जानवरों की तरह मारे जाते हैं। ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार मालूम होता है, मगर जैसे ही अपनी सोच समझ रखने वाला कोई उसके बहकावे में आने से इनकार कर देता है तो शेर उसकी ओर झपटता है। सत्ता, यहाँ पे क्या कह रहे हैं लेखक जो हैं कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। जैसे ही कोई सवाल उठाता है, विरोध करता है, वह खूंखार हो उठती है, विरोध में उठे स्वर को कुचलने का प्रयास करती है। सत्ता से लड़कर ही बचा जा सकता है। इस लघु कथा के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर प्रहार किया है। अब शुरुआत में जो जानवर शहर से भागकर जंगल की ओर जाता है, उसका बताया जाता है कि वो क्यों जा रहा है, क्योंकि उसके सिर पे सींग निकलने शुरू हो गए हैं। अब यहाँ सींग निकलना भी प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? विरोध की क्षमता का प्रतीक है, परिपक्वता का प्रतीक है। इस कहानी में अब जो अभ्यास प्रश्न आपको दिए गए हैं, मुख्य अभ्यास प्रश्न क्या है कि लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी? क्यों? क्योंकि उसको बताया गया था कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है और नौकरी मिल सकती है, इसलिए वह नौकरी की अर्जी जमा कराने मर्जी से शेर के मुंह में चली जा रही थी। अगला प्रश्न आता है आपका अभ्यास में कि कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया है। तो किस बात का प्रतीक बताया? मैंने अभी अभी आपको समझाया कि शेर क्या है? सत्ता का प्रतीक है, व्यवस्था का प्रतीक है, ऐसी सत्ता जो आम जन को धोखा देती है, लालच देती है। अगला जो प्रश्न आता है वो है शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है? बाहर वाले दफ्तर में क्या है? पंजीकरण तो सबका होता है, नाम सबका लिखा जाता है, मगर नौकरी किसी को नहीं मिलती या बहुत कम को मिलती होगी। शेर के पेट में जब जान ही नहीं रहेगी तो रोजगार की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। तो यही अंतर है। इससे अगला प्रश्न आपका है कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास, इसे स्पष्ट करें। तो जो लोग अपनी बात का प्रमाण देने में सक्षम नहीं होते, समर्थ नहीं होते, वे विश्वास या अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। या जिन लोगों की नीयत सही नहीं होती, वे झूठे विश्वास के आवरण में लोगों को धोखा दिया करते हैं। एक बार आप अपने आप भी इनकी लघु कथा शेर पढ़ें, आनंद लें और समझने की कोशिश करें। अभी के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।